हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाजार विद आयुष। और दोस्तों, इस वीडियो में बात करने वाले हैं एल आई सी आईपीओ के बारे में। एल आई सी आईपीओ जिसका सब बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, बट आईपीओ जो है वो आता हुआ देखने को नहीं मिल रहा है। लेकिन अब आईपीओ से जुड़ी एक बहुत बड़ी खबर निकल के आई है। कह सकते हैं आईपीओ की तारीख से जुड़ी काफ़ी इंपॉर्टेंट खबर है। और कब आईपीओ आता हुआ देखने को मिलेगा, इसके ऊपर एक नई रिपोर्ट निकल के आई है। क्या रिपोर्ट है, क्या कह रही है वो, इसके बारे में इस वीडियो में बात करेंगे। एंड डेफिनेटली काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बिकॉज अगर आप देखेंगे एल आई सी आईपीओ डिले क्यों हुआ था, बिकॉज मार्केट में करेक्शन आ गया था। जो कह सकते हैं रशिया यूक्रेन में क्राइसिस आया, उसके कारण कहा गया कि एल आई सी आई पी ओ अब आपको आता हुआ देखने को इस वित्त वर्ष में नहीं मिलेगा। लेकिन अब नया फाइनेंशियल ईयर चालू हो चुका है। एंड अब अगर दोस्तों आई पी ओ मई के अंदर नहीं आता है, देन फिर से एल आई सी को डी आर एच पी फाइल करनी पड़ेगी। फिर से वो पूरे प्रोसीजर से जाना पड़ेगा, भले वो कोई भी फ्लोटेशन कॉस्ट हो एक्सेट्रा कोई भी हो। और सरकार नहीं चाहती है कि उस चीज़ों से वो वापस से गुजरे, बिकॉज एक बहुत लंबा प्रोसेस होता है। एल आई सी पहले डी आर एच पी फाइल करेगी, फिर सेबी उसको अप्रूव करेगी, फिर आगे जाके वापस से अगर आप देखेंगे तो प्रोसीजर होगा। तो इस प्रोसेस से ना जाने के लिए अब एल आई सी आई पी ओ की तैयारी बिल्कुल आप मान के चलिए शुरू होती हुई देखने को मिल चुकी है आने की। क्योंकि अगर आप समझेंगे तो हर चीज़ चली जा चुकी है। सरकार को डर था कि रशिया यूक्रेन का, वो जा चुका है। मार्केट जो आपको गिरावट दिखाया था, मार्केट रिकवरी मार गया, तो वो एक और अच्छी बात है। तो आप समझिए जो चीज़ है वो फिर से आपको इन लाइन आती हुई देखने को मिल रही है। एंड डेफिनेटली अब एल आई सी आई पी ओ आता हुआ देखने को मिल सकता है। तो रिपोर्ट क्या है, चलिए सबसे पहले इसके ऊपर न डाल लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, खबर क्या है, एल आई सी आई पी न्यूज़, गवर्नमेंट कंसीडर 7% स्टेक सेल फॉर 50,000 करोड़ रुपीज़। ये रिपोर्ट निकल के आई है। इसके मुताबिक क्या है कि गवर्नमेंट अपनी 7% तक हिस्सेदारी आपको एल आई सी आई पी ओ के अंदर बेचती हुई देखने को मिल सकती है, जिसके वैल्यू करीबन 50,000 करोड़ के आसपास निकल के आ रही है। और गवर्नमेंट दोस्तों यहाँ पे डिस्कस कर रही है कि कितना उनको स्टेक बेचना है आईपीओ के अंदर। क्योंकि याद रखिएगा ये इंडिया का सबसे बड़ा आईपीओ होता हुआ देखने को मिलने वाला है एलआईसी का। और जिस प्रकार से दोस्तों यहाँ पर डिस्कशन चलते हुए देखने को मिलते हैं, वो अपने आप में इंपॉर्टेंट है। दूसरी बात क्या है कि देखिए, याद रखिएगा जो ऑफर है वो एक्सपायर हो जाएगा 12 मई से। 12 मई आखिरी दिन होगा अगर एल आई सी के आईपीओ का डेट का अनाउंसमेंट हो जाता है। तो अगर 12 मई से पहले एल आई सी आईपीओ नहीं आता है, तो आप मान के चलिए फिर से डी आर एच पी फाइल करनी पड़ेगी सेबी के साथ। यानी वो पूरे प्रोसीजर के साथ गुजरना पड़ेगा। तो 12 मई से पहले पहले माना जा रहा है कि अब आपको आईपीओ आता हुआ देखने को मिलेगा। और ये दोस्तों जो चीज़ है वो सबसे इंपॉर्टेंट यही है कि करीबन 50,000 करोड़ तक का ये इशू आपको आता हुआ देखने को मिल सकता है, जिसमें सरकार अपनी 7% तक हिस्सेदारी आपको बेचती हुई नजर आ सकती है। यानी अर्ली मई के अंदर आप मान के चलिए जो आईपीओ है वो आता हुआ देखने को मिलने वाला है। एंड ये रिपोर्ट्स सजेस्ट इसीलिए कर रही है बिकॉज सरकार ने यही कहा था जब पहले देखिए निर्मला सीतारमन जी से बात हुई थी। जो रिपोर्ट आई थी उसके अकॉर्डिंग उन्होंने ये कहा था कि जब तक मार्केट सर्टेन नहीं रहेगा, मार्केट में अनसर्टेनिटी रहेगी, तब तक एल आई सी आई पी ओ को हम नहीं डालने वाले, बिकॉज खतरा था कि नुकसान ना हो जाए। और अब अगर आप देखेंगे वो जो चीज़ें हैं, और अब सरकार का अगर देखिए डाइवेस्टमेंट का टारगेट पूरा करना है इस वित्त वर्ष का, तो एल आई सी का आई पी ओ आना बहुत इंपॉर्टेंट है। और 12 मई से पहले पहले अब बिल्कुल अनाउंसमेंट होनी चाहिए, ये बिल्कुल माना जा रहा है। और डेफिनेटली देखिए यहाँ पर सरकार अनाउंस करके रहेगी, बिकॉज एल आई सी के आई पी ओ की डी आर एच पी फाइल इसीलिए की गई थी। वो जस्ट रोका गया था कुछ समय के लिए, लेकिन जैसे मैंने कहा 12 मई ये तारीख बहुत इंपॉर्टेंट है। 12 मई की तारीख दोस्तों इंपॉर्टेंट इसलिए बिकॉज ये एक्सपायर हो गई, देन वापस से पूरा प्रोसीजर होगा। और मैं बार बार इसलिए कह रहा हूँ प्रोसीजर, बिकॉज ये बहुत बड़ा प्रोसेस होता है। फिर हो सकता है कि अगर ऐसा 12 मई को अगर सपोज मान के चलते हैं कि इस डेट को एक्सपायर हो गया, देन आप मान के चलिए सितंबर अक्टूबर से पहले आईपीओ आता हुआ देखने को नहीं मिल पाएगा। तो ये जो डेट है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और सरकार के डाइवेस्टमेंट क्राइटेरिया के लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर सरकार चाहती है कि हाँ इस दिन तक आईपीओ आ जाए, तो बिल्कुल 12 मई से पहले पहले आईपीओ को लाइए। अदरवाइज ये फिर से देखिए कह सकते हैं फेल हो जाएगा, और सरकार 1% भी हिस्सेदारी नहीं बेच पाएगी, कुछ भी हिस्सेदारी अपना नहीं बेच पाएगी। ये बात क्लियर हो जाती है यहाँ पर। और दोस्तों बात करें एल आई सी के आर एच पी की, तो देखिए सेंटर बहुत ज़्यादा टच में है। जो भी बैंकर्स है, जो भी एडवाइजर्स है, जो फाइनल स्टेट ओन्ड इंश्योरेंस दोस्तों यहाँ पे जो रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस है, उसके लिए बिल्कुल सरकार तैयारी में है, ये बात निकल के आई है। और यहाँ पर कुछ देखिए जो कह सकते हैं साइट्स है वो 5% बता रही है कि 5% तक हिस्सा बेच सकती है, कोई 7% तक बता रही है। तो वो डेफिनेटली हमको देखना पड़ेगा। बट जो सी एन बी सी टी वी 18 ने देखिए यहाँ पर रिपोर्ट किया है, गवर्नमेंट फाइनलाइज कर चुकी है और बहुत ज़्यादा टच में है बैंकर्स के साथ, ताकि रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस ला सके। और उन्होंने ये भी कहा है कि दे ऑल्सो सेट द ग्लोबल इकोनॉमिक अनसर्टेनिटीज हैव बीन फैक्टर्ड इन एंड मार्केट वॉलेटिलिटी हैज इब्ड। ये साफ इंपॉर्टेंट सब समझिए।
सरकार ने क्या कहा था कि सरकार ने कहा था जब तक अनसर्टेनिटी रहेगी ग्लोबल में हम आईपीओ नहीं लाएँगे, और अब वो अगर आप देखेंगे तो फैक्टर इन हो चुकी है और मार्केट की वॉलेटिलिटी भी सही हो चुकी है। तो ये साफ-साफ माना जा रहा है कि अब आप मान के चलिए किसी भी दिन अनाउंसमेंट हो जाएगा कि हाँ, ये डेट्स है जिस दिन आपको आईपीओ आता हुआ देखने को मिलेगा। पहले भी काफ़ी डेट्स निकल के आई थी, बट डेफ़िनिटली अब मुझे लगता है कि ये एक एट द एंड में आता हुआ देखने को मिल रहा है। एट द एंड इसका होने वाला है और होपफुली मुझे लगता है कि 12 मई से पहले-पहले डेट्स का अनाउंसमेंट आपको होता हुआ देखने को मिलेगा। अगर 12 मई से बाद होता है तो फिर आप मान के चलिए ये बहुत दिनों तक टलता हुआ देखने को मिल जाएगा और फिर ये आईपीओ डेफ़िनिटली काफ़ी लेट हो जाएगा। गवर्नमेंट करीबन 31 करोड़ इक्विटी शेयर्स बेचेगी, जिसमें से कुछ पोर्शन जो रहेगा वो एंकर इन्वेस्टर्स के लिए रहता हुआ देखने को मिलेगा। एंकर इन्वेस्टर्स के लिए कुछ पोर्शन रखेगी। इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, डिस्काउंट वाली। अब डिस्काउंट दोस्तों मिलता हुआ देखने को मिलेगा जो एलआईसी के पॉलिसी होल्डर है, करीबन 10% तक का डिस्काउंट मिलता हुआ देखने को मिल सकता है। 10% तक का दोस्तों डिस्काउंट अगर मिलता हुआ देखने को मिलता है तो वो वेल इनफ होगा। सिर्फ किनको मिलेगा ये बात आप याद रखिएगा, जो एलआईसी के पॉलिसी होल्डर है और जिन्होंने अपना पैन को अपडेट कर दिया है एलआईसी के साथ। अगर आपने अभी तक अपडेट नहीं किया है तो फिर देखिए वो जो डेट्स है वो पहले से ही निकल चुकी है, और अगर अब आप अपडेट भी करते तो वो उसके लिए आप एलिजिबल नहीं रहेंगे। वो डेट कब से निकल चुकी है और उसके ऊपर पहले भी मैंने वीडियो बना दिया था कि आपको जल्द से जल्द अपना जो भी कह सकते हैं कि पैन है उसको अपडेट करना पड़ेगा। अदरवाइज़ अब आपको देखिए वो जो उसका कह सकते हैं कि अ, फ़ायदा है वो डेफ़िनेटली अब मिलता हुआ देखने को नहीं मिलेगा। यहाँ पे अगर आप देखेंगे अप टू 10% ऑफ द आईपीओ इश्यू साइज़ विल आल्सो बी रिजर्व्ड फॉर पॉलिसी होल्डर्स व्हाइल अप टू 35% फॉर रिटेल इन्वेस्टर्स। द आईपीओ इज़ फुल्ली एन ओएफएस बाय द गवर्नमेंट एंड देयर विल नॉट बी एनी फ्रेश इश्यू ऑफ शेयर्स बाय एलआईसी। याद रखिएगा एल जो गवर्नमेंट है वो 100% स्टेक रखती है एलआईसी के अंदर, और यहाँ पर एलआईसी नहीं ला रहा है, गवर्नमेंट ला रही है। गवर्नमेंट अपना 5% से 7% के बीच में हिस्सेदारी बेचती हुई देखने को मिल रही है, और ये पूरा जो है ये ओएफएस है। ओएफएस यानी ऑफर फॉर सेल। सरकार खुद अपना पूरा हिस्सा आपको बेचती हुई देखने को मिल रही पूरा नहीं, 5 से 7% तक का हिस्सा बेचती हुई देखने को मिल रही है। तो फ्रेंड डेफिनेटली यही खबरें थी जिसके ऊपर नज़र रखनी थी, और वही है कि अब देखना पड़ेगा कब तक आपको आईपीओ आता हुआ देखने को मिलता है। जो भी देखिए सारी न्यूज़ सोर्सेज है वो यही मान के चल रही है कि गवर्नमेंट रेडी है और लॉन्च होने वाला है एलआईसी आईपीओ कभी भी मई के अंदर, अर्ली मई के अंदर। ये बात इंपॉर्टेंट है। और अगर अभी आप देखेंगे आज अप्रैल भी अब स्टार्ट हो चुका है, और अप्रैल में अगर आप देखेंगे तो आज 6 अप्रैल हो चुका है। तो आप मान के चलिए ये एक विद इन अ 1 मंथ आपको जो आईपीओ की डेट्स है वो फाइनलाइज़ होनी चाहिए, और इसका ही हम इंतज़ार कर रहे हैं। इसका कोई ग्रे मार्केट अभी चलता हुआ देखने को नहीं मिल रहा है। बीच में स्टार्ट हुआ था, बट क्योंकि यहाँ पर सरकार की तरफ से कोई क्लैरिटी नहीं थी तो ग्रे मार्केट में भी कोई ऐसा उतार-चढ़ाव आपको बनता हुआ देखने को नहीं मिल रहा था और ग्रे मार्केट बंद हो गए थे। सो अब अगर सरकार की तरफ से कभी भी कुछ अनाउंसमेंट होता है एलआईसी आईपीओ के रिलेटेड तो डेफिनिटली ग्रे मार्केट भी एक्टिवली वर्क करेगा, एंड बिल्कुल यहाँ पर हम सबको वेट है कि एलआईसी का आईपीओ कब आता हुआ देखने को मिलेगा। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही था। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।